इश्क और मोहब्बत के बारे में अखलाक का नज़रिया वही था जो अक्सर आशिकों और मोहब्बत करने वालों का होता है, और रांझा पीर का चेला था। इश्क में मर जाना इसके नज़दीक एक अजीमुल शान मरना था। अखलाक 30 वर्ष का हो गया था, मगर बावजूद कोशिश के इसको किसी से इश्क ना हुआ। लेकिन एक दिन फॉर्म होम डिलीवरी बिल टोटर का मैकेनिकी शो देखने के दौरान में इसने महसूस किया कि इसका दिल इस बर्कपोश लड़की से वाबस्ता हो गया है जो इसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। वो सारा वक्त अपनी टांगें हिलाती रही थी। पर्दे पर जब साए कम और रोशनी ज़्यादा हुई तो अखलाक ने इस लड़की को एक नज़र देखा तो इसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थे। नाक की फेंक चंद बूंदें थीं। जब अखलाक ने इसकी तरफ देखा तो इसकी टांगें हिलना बंद हो गई। एक अदा के साथ इसने अपने स्याह बुर्के की जाली से अपना चेहरा ढांप लिया। यह हरकत कुछ इस तरह की थी कि अखलाक को बेइख्तियार हंसी आ गई। इस लड़की ने अपनी सहेली के कान में कुछ कहा। दोनों होले होले हंसी। इसके बाद इस लड़की ने निकाब अपने चेहरे से हटाया, अखलाक की तरफ तीखी तीखी नज़रों से देखा और टांगें हिलाकर फिल्म देखने में मशगूल हो गई। अखलाक सिगरेट पी रहा था और इस सीन में महबूब एक्ट्रेस थी। होम डिलीवरी बिल टोल में जब बाल कटे हुए थे तो फिल्म के आगाज़ में जब अखलाक ने इसे देखा तो वो बहुत ही प्यारी मालूम हुई, लेकिन साथ वाली सीट पर बैठी हुई लड़की देखने के बाद वो मेन हीरोइन को भूल गया। यूं तो करीब करीब सारा फिल्म इसकी निगाहों के सामने चला, मगर इसने बहुत कम देखा। सारा वक्त उस लड़की इसके दिलो दिमाग पर छाई रही। अखलाक सिगरेट पीता जा रहा था। एक मर्तबा इसने राख झाड़ी तो इसका सिगरेट उंगलियों से निकलकर इस लड़के की गोद में जा पड़ा। लड़की फिल्म देखने में मशगूल थी, इसलिए इसको सिगरेट गिरने का कुछ पता न था। अखलाक बहुत घबराया थी। घबराहट में इसने हाथ बढ़ाकर सिगरेट इसके बुरखे से उठाया और फर्श पर फेंक दिया। लड़की हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। अखलाक ने फौरन कहा, माफ़ी चाहता हूँ, आप सिगरेट आप पर गिर गया था। लड़की ने तीखी तीखी नज़रों से अखलाक की तरफ देखा और बढ़ गई और बैठकर कुर्सी पर अपनी सहेली से सरगोशी में कुछ कहा। दोनों होले होले हंसी और फिल्म देखने में मशगूल हो गई। फिल्म के अख्ताम पर जब कायद-ए-आज़म की तस्वीर नमूदार हुई तो अखलाक उठा। खुदा मालूम क्या हुआ, इसका पाँव लड़की के पाँव से जा टकराया। अखलाक एक बार फिर सरता पाँव तक माजरत बन गया। माफ़ी चाहता हूँ, जाने आज क्या हो गया है। दोनों सहेलियाँ होले होले हंसी। जब भीड़ के साथ बाहर निकली तो अखलाक इनके पीछे हो लिया। जब वो लड़की जिससे इसको पहली नज़र का इश्क हुआ था मुड़ कर देखती रही, अखलाक ने इसकी परवाह न की और इनके पीछे पीछे चलता रहा। इसने तहिया कर लिया था कि वो इस लड़की का मकान देख कर रहेगा। मार रोड के फुटपाथ पर YMCA के सामने इस लड़की ने मुड़कर अखलाक की तरफ देखा और अपनी सहेली का हाथ पकड़कर रुक गई। अखलाक ने आगे निकलना चाहा तो वो लड़की से मुखातिब हुई, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अखलाक ने एक लम्हा सोचकर जवाब दिया, आप मेरे आगे आगे क्यों जा रही हैं? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके बाद इसने अपनी सहेली से कुछ कहा, फिर दोनों चल पड़ी। बस स्टेशन के पास इस लड़की ने जब मुड़ कर देखा तो अखलाक ने कहा, आप पीछे आ जाइए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लड़की ने मुंह मोड़ लिया। इनकार करी का मोड़ आया तो दोनों सहेलियाँ ठहर गईं। अखलाक पास से गुजरने लगा तो इस लड़की ने इससे कहा, आप हमारे पीछे आइए, ये बहुत बुरी बात है। लहजे में बहुत सख्ती थी। अखलाक ने बहुत बेहतर किया और वापस चल दिया। इसने मुड़कर भी इनको ना देखा, लेकिन दिल में इसको अफसोस था कि वो क्यों इसके पीछे ना गया। इतनी देर के बाद इसको इतनी शिद्दत से महसूस हुआ कि इसको किसी से मोहब्बत हुई है, लेकिन इसने मौका हाथ से जाने दिया। अब खुदा मालूम फिर इस लड़की से मुलाकात हो या ना हो। फिर YMCA के पास पहुंचा तो रुक गया। इसने अनारकली के मुख की तरफ देखा, मगर अब वहाँ क्या था? वो तो उसी वक्त अनारकली की तरफ चली गई थी। लड़की का नक्श बड़े पतले पतले थे, बारीक नाक, छोटी सी थोड़ी फूल की पत्तियों जैसे होंठ। जब पर्दे पर साए कम और रोशनी ज़्यादा होती तो इसने इसके बिलाई होंठ पर एक तिल देखा था जो कि बेहद प्यारा लगा था। अखलाक ने सोचा कि अगर ये तिल ना होता तो शायद वो लड़की नामुकम्मल रहती। इसका वहाँ पर होना अशद ज़रूरी था। छोटे छोटे कदम थे जिनमें कंवारापन था, क्योंकि इसको मालूम था कि एक मर्द मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसलिए इन छोटे छोटे कदमों में एक बड़ी प्यारी सी लड़खड़ाहट सी पैदा हो रही थी। इसका मुड़ मुड़कर देखना गजब का था। गर्दन को एक खफीफ सा झुका देकर वो पीछे अखलाक की तरफ देखती और तेज़ी से मुंह मोड़ लेती। दूसरे रोज़ जब वो फिल्म देखने गया तो शो शुरू हो चुका था। वर्ल्ड का कार्टून चल रहा था तो वो जैसे ही अंदर हॉल में दाखिल हुआ तो हाथ को हाथ से जाई ना देता था।
गेट कीपर की अंधी रोशनी के सहारे इसने टटोल टटोल कर एक खाली सीट तलाश की और इस पर बैठ गया। ड्रानी कार्टून बहुत मज़ाहिया था। इधर उधर के तमाशी बीन हंस रहे थे। वक्तन बहुत ही करीब से इखलाक को एक ऐसी सुनाई दी जिसको वो पहचानता था। मुड़कर इसने पीछे देखा तो वही लड़की बैठी थी। इखलाक का दिल धक धक करने लगा। लड़की के साथ एक नौजवान लड़का बैठा था। शक्ल सूरत के एतबार से वो इसका भाई लगता था। इसकी मौजूदगी में वो किस तरह बार बार मुड़कर देख सकता था। इंटरवल हो गया। इखलाक कोशिश के बावजूद फिल्म अच्छी तरह ना देख सका। रोशनी हुई तो वो उठ खड़ा और लड़की के चेहरे पर नकाब था, मगर इस पर्दे के पीछे इसकी आंखें इखलाक की नज़र आईं जिसमें से मुस्कुराहट चमक रही थी। लड़की के भाई ने सिगरेट निकाल कर सुलगाया। इखलाक अपनी जेब में हाथ डाला और इससे मुखातिब हुआ, ज़रा माचिस अनायत फरमाइए। लड़की के भाई ने इसको माचिस दे दी। इखलाक ने अपना सिगरेट सुलगाया और माचिस इसको वापस दे दी। शुक्रिया। लड़की की टांगें हिल रही थीं। इखलाक अपनी सीट पर बैठ गया। फिल्म का बकिया हिस्सा शुरू हुआ। एक दो मरतबा इसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। इससे ज़्यादा वो कुछ ना कर सका। फिल्म ख़त्म हुई। लोग बाहर निकलना शुरू हुए। लड़की और उसका भाई साथ थे। इखलाक इनसे हटकर पीछे पीछे चलने लगा। स्टैंड के पास भाई ने अपनी बहन से कुछ कहा और एक टांगे वाले को बुलाया। लड़की इसमें बैठ गई। लड़का स्टैंड में चला गया। लड़की ने नकाब में से इखलाक की तरफ देखा। इसका दिल धक धक करने लगा। टांगा चल पड़ा। स्टैंड के बाहर इसके 3-4 दोस्त और खड़े थे। इनमें से एक की साइकिल इसने जल्दी से पकड़ी और टांगे के ताक़ुब में रवाना हो गया। ये ताक़ुब बड़ा ही दिलचस्प रहा।